अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो हम व्लॉग बना रहे हैं वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। वो है कार्डियो के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर कि हमें किस किस्म की कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए। कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है, स्टेडी पेस के हिट कार्डियो। सो वेल, आंसर जो है वो बेसिकली हिट कार्डियो है और आज हम हिट कार्डियो के ऊपर बात करेंगे। कार्डियो की टू टाइप्स होती हैं। एक जिसे हम बोलते हैं स्टेडी पेस कार्डियो। स्टेडी पेस कार्डियो एक ऐसी कार्डियो की फॉर्म है जिसके अंदर हम एक ही स्पीड के ऊपर, एक ही इंटेंसिटी के ऊपर हम वर्कआउट करते हैं, जैसे कि वॉकिंग या जॉगिंग या रनिंग। वेराज हिट जो कि स्टैंड करता है HIIT, हिट हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग के लिए, यानी कि हम छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर वक्त के बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के अंदर वर्कआउट को करते हैं। और हम एक सेक्शन टाइम का लेते हैं, जैसे 1 मिनट या 30 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। उसके अंदर हम ऑल आउट जाते हैं, अपनी पूरी जान मारते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। उसके बाद दोबारा उसी फिक्स टाइम के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं और इस तरह हम अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हार्ट हेल्थ के लिए स्टेडी पेस बेहतर है कि हिट बेहतर है। न्यूमरस स्टडीज़ हमें ये सजेस्ट करती हैं कि हार्ट, क्योंकि एक रिदम के अंदर चलता है, उसका जो बीट है वो एक रिदम की तरह वो परफॉर्म करती है। उसके लिए एक स्टेडी पेस जो कार्डियो की फॉर्म है वो आ, नुकसान तो नहीं कहेंगे, बट ज़्यादा बेहतर ये है कि उसमें जब हम हिट करते हैं, क्योंकि हिट के अंदर आप ऑल आउट जाते हैं और अपने हार्ट को पूरी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर पंप करवाते हैं और फिर उसको रेस्ट देते हैं। हमारे हार्ट के लिए, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए इस टाइप की कार्डियो जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, इसका एक और क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये कि एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें बोलते हैं VO2 मैक्स, यानी जो आपका अमाउंट ऑफ मसल है, जो ऑक्सीजन है जो आपके मसल यूज़ कर सकता है, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ग्रेटली इंक्रीज हो जाती है। जिसका ये मतलब है कि अब हम अपने उस मसल से कहीं ज़्यादा काम एक छोटे वक्त के अंदर, यानी अगर आप 1 मिनट के अंदर एक्स अमाउंट ऑफ काम कर सकते थे अपने मसल, तो अब एक्स से कहीं ज़्यादा कर सकेंगे, क्योंकि आप हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग की वजह से आपने अपने मसल्स को आदत दे दी है कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकें और उसको इस बेनिफिट को आपने अनलॉक किया है। इसके अलावा जो हाई इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग है वो क्या करती है कि आपके ग्रोथ हार्मोन्स को भी बूस्ट करती है। और आप जो है अपने ग्रोथ हार्मोन्स को जो है वो जब आपके इंक्रीज़ होते हैं तो आप उससे मसल गेन करते हैं। और यूजुअली जो एक हमारी स्टेडी पेस कार्डियो का नुकसान होता है वो ये होता है कि आप अपना मसल मास लूज़ कर लेते हैं, बट इन दिस केस आप उसको प्रिजर्व करेंगे और इनफैक्ट उसको ग्रोथ की तरफ भी लेके जा सकेंगे। ये आपके मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगेन इसके साथ साथ हम टेस्टोस्टेरोन की भी बूस्ट की बात करें तो हिट कार्डियो जो है एक एक्सेलेंट टूल है जो कि आपको स्टेडी पेस कार्डियो के अंदर नहीं मिलती। यूजुअली आप स्टेडी पेस कार्डियो के साथ जब बॉडी बिल्डिंग या वेट ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं तब आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिलता है, जो कि मेल्स के लिए ग्रोथ के लिए, उनकी बॉडी के साइज के लिए, उनके लिए स्टेमिना के लिए, परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा हार्मोन है। इस केस में अगर आपके पास कोई वर्कआउट में आपके प्रोग्राम के अंदर वेट ट्रेनिंग नहीं है, सो हिट एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट कर सकते हैं। इसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो इसका फैक्ट है, जो इसका एक बेनिफिट है, वो ये है कि जब आप रनिंग कर रहे हैं या स्टेडी पेस कार्डियो कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, आप जिस टाइम तक उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं आप सिर्फ तब तक उसकी जो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। बट हिट के साथ क्या होता है कि एक तो जो आप जिस टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितना टाइम आपने एक्सरसाइज की, इस पे तो आपने बेतहाशा कैलोरीज बर्न की ही, बट ये आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ा देता है और अगले 24 आवर्स के अंदर आप फारिग बैठे हुए भी कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं, बिकॉज ये आपका मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। अब मैं आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ। क्या आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी जान मार के जब आप भागते हैं तो आप कितनी देर भाग सकते हैं? शायद 1 मिनट, 1.5 मिनट भाग सकते हैं। लेकिन हिट के साथ क्या होता है कि जब अगर लेट से आपका 12 मिनट्स का वर्कआउट है, तो क्योंकि आप इंटरवल्स के अंदर उसको ये कर रहे हैं, इस वर्कआउट को आप थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, फिर आप ब्रेक लेते हैं, फिर आप वर्कआउट करते हैं, फिर आप ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप जितने इंटरवल्स में वर्कआउट कर रहे हैं उसमें आप अपनी पूरी जान मार रहे हैं। जब आप उन सबको पैक करके एक साथ जब सम अप करते हैं जिस टाइम पे आपने एक्सरसाइज की है, वो जितना भी टाइम पीरियड बनता है, लेट से वो 15 मिनट्स बनते हैं, तो वो 15 मिनट्स वो एक्सरसाइज के होंगे जो आपने अपनी पूरी जान मारी होगी। वेयर एज अगर आप रनिंग कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, तो आप स्लो जॉगिंग करें 15 मिनट, जिसमें से शायद आप 20 मिनट्स की स्प्रिंट कर ली होगी आपने, या अपनी मैक्स जो आपने यूटिलाइज की है वो अपने पूरे वर्कआउट में नहीं किया आपने अपने एफर्ट को, बट हिट के अंदर आप कर रहे हैं। उसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। हिट करनी कैसे है और हिट में करना क्या है? हिट में बेसिकली आप करते ये हैं कि आपने 30 सेकेंड्स ऑन, 30 सेकेंड्स ऑफ। फॉर स्टार्टर्स ये बेस्ट
तरीका है। सो 30 सेकंड्स का वर्कआउट करेंगे पूरी इंटेंसिटी के साथ, वो जो भी हो हम आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं, और फिर आप 30 सेकंड्स का रेस्ट लेते हैं, और आप फिर 30 सेकंड्स का वर्कआउट करते हैं, आप फिर 30 सेकंड्स रेस्ट लेते हैं। सो आपने 7 साइकिल्स पूरे करने हैं अपने एक्टिव स्टेट के एंड रेस्ट स्टेट के। सो यानी 7 टाइम्स आपने एक्सरसाइज करनी है जिनके बिटवीन आप 7 टाइम्स रेस्ट कर रहे हैं। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करें, सो 30 सेकंड्स मल्टीप्लाइड बाय 7, सो दिस इज हाउ मच एक्सरसाइज आप एक साइकिल में अपने 7 यानी साइकिल्स के अंदर एक सेट कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आपके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी कि आप कुछ कर सकें, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत रहती है तो आप एक सेट इसमें और लगाएं, और जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता रहेगा ओवर द वीक्स आप इसमें नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज करते रहें। बट मेरे एक्सपीरियंस में जब आप अपनी पूरी ऑल आउट अपनी पूरी एफर्ट के साथ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मैं शायद 3 सेट से ऊपर आज तक नहीं जा सका, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, आपकी पूरी बॉडी इसमें वर्कआउट हो रही होती है और आप बिल्कुल अपनी जान मार रहे होते हैं, पसीने से बुरा हाल हुआ होता है। सो 3 सेट्स मैं तो मैक्सिमम उसके कर चुका हूँ। सो आई मीन यू कैन ट्राई योर लक। अगर आपको लगता है कि आप 1 सेट में ही आप एग्जॉस्ट हो गए, गुड इनफ। अगर आपको लगता है आपके अंदर हिम्मत है एक और सेट की, एक और सेट ज़रूर कीजिए, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपनी आप जो है नंबर ऑफ सेट्स को इंक्रीज कर लीजिए। एक्सरसाइज क्या करनी है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इक्विपमेंट नहीं रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास घर में जगह भी नहीं है भागने की, तो जहाँ खड़े में वहाँ खड़े खड़े भागते रहें 30 सेकंड्स के लिए, और फिर 30 सेकंड्स के लिए बैठ जाएं, ये भी आपके लिए इनफ है। इसके अलावा आप इसमें मल्टीपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास जंपिंग के ऑप्शन है, स्क्वाट्स के ऑप्शन है, पुशअप्स के ऑप्शन है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अपनी फुल बॉडी ट्रेनिंग करें, यानी एक सेट आपने लेग्स के लिए स्क्वाट कर लिए तो अगले सेट में आपने जो है वो पुशअप्स कर लिए, किसी में आपने लंजेस कर लिए, किसी में आपने रनिंग कर ली, किसी में आपने जंपिंग कर ली, किसी में आपने बर्पीज कर ली। सो मिक्स एंड मैच करें, कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं कार्डियो की। मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट अटैच कर दूंगा जो टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, जगह नहीं है, तो आप खड़े खड़े भागें, वो भी आपके लिए इनफ होगा। सो अगर तो आप ऑलरेडी कोई प्रोग्राम फॉलो करें जैसे वेट ट्रेनिंग का, सो आप अपने वेट ट्रेनिंग के प्रोग्राम के एंड में एक सेट हिट का कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है सो आप खाली हिट के ऊपर भी डिपेंड होके इसको अपने पार्ट ऑफ वर्कआउट बना सकते हैं। बट याद रखें बिकॉज समर्स है, हम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्वेट कर रहे होते हैं, तो हाइड्रेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप ये है कि आप अपने साथ ORS रखिए, साथ साथ सिप करते रहिए, आपका वर्कआउट भी बेहतर होगा, आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी। और इस हिट करने से पहले गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स ज़रूर लीजिए। सजेस्टेड तो ये है कि आप इसको अच्छे कार्ब्स खाने के बाद, गुड कार्ब्स जिससे हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ क्या क्या हो सकते हैं, उसके बाद आप वर्कआउट करें। बट ग्रेजुअली जब आपकी आदत बन जाएगी, बॉडी यूज टू हो जाएगी, सो आप फिर एम्प्टी स्टमक भी हिट कर सकते हैं और उसके बड़े एक्सेलेंट रिजल्ट्स होते हैं। बट सजेस्टेड यही है कि आप पहले इसको एम्प्टी स्टमक के ऊपर ना करें, जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाए, और उसके बाद आपने इसको करना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा हिट, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस हिट के साथ कैसा रहा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।